आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। कैसे हैं आप लोग? ओहो, आशीर्वादित हैं। आप लोगों ने आराधना करते हुए कितने लोगों ने प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव किया? इधर जेंट्स को अनुभव नहीं हुआ क्या? प्रभु यीशु का प्रेम तुम लोग के अंदर है कि नहीं है? हेलो, बात करो मुझसे, है कि नहीं है? तो उस प्रेम को अपने तक ही रखना है कि औरों को बांटना है? इधर नहीं बांटते तो कैसे बांटोगे? करेक्ट बोला ब्रदर ने। आपको क्या करना है? पीछे जाना है। बाजू वाले को नहीं बोला मैंने, पीछे जाना है। 3 लोगों को कस के गले लगाना है और कहना है, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ 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 जाओ, पीछे जाओ और 3 लोगों को गले मिलो और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। हिलो 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 हिलो, गले मिलो गले मिलो गले मिलो गले मिलो गले मिलो, बोलो गले मिलो गले मिलो, बोलो प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। गले मिलो गले मिलो गले मिलो गले मिलो, अच्छे से गले मिलो। एक कंजूस है क्या रे तुम लोग? गले मिलो, अच्छे से गले मिलो गले मिलो गले मिलो, बोलो गले मिलो, बाजू वाले को गले मिलो। तुम लोग को कार्ड भेजो, गले मिलो एक दूसरे को, गले मिलो। पैसा मांगा बाजू वाले ने? तुम लोग ने जिसको गले लगाया उसने पैसा मांगा क्या? तो उसको कंजूस की तरह। तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ, क्या नाम है? अनुप्रिया। इधर कंजूस लोग है क्या? जब मैंने बोला गले मिलो, तुम्हारे बाजू वाले को, पीछे वाले को कोरोना हुआ है क्या? मैंने क्या बोला था? कैसे गले मिलो? कसके। तो ये रांची में कसके का अर्थ ऐसा होता है क्या? कम ऑन, बंबई में कसके बोले तो मिलना और बोलना, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। कस के गले मिलना। वाह, वेरी गुड। अब मजा आ रहा है। वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। प्रभु के प्रेम का समंदर बह रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। Okay, you want to do? I will do that. Yes, yes, yes. Yeah. That I will share my testimony. Hallelujah! बोलो प्रभु यीशु मसीह की, माता मरियम की। हालेलुया। बैठ जाएंगे। ओ देख, तुम लोग को आगे बुला रहा है, आगे आ जाओ। आगे बुला रहे तुमको, आगे आओ। जल्दी जल्दी सेट हो जाओ। सेट हो गए सब कोई? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे ना, पीछे वाले को जगह हो जाएगा। चलो आगे। इधर क्या सोना थोड़ी ना है अपने को? सोना है क्या इधर? आगे आ जाओ, कम ऑन, आगे आ जाओ। शिफ्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाओ। में कौन कौन पढ़ता है कॉलेज में?
कॉलेज में है कोई? पूरा हाथ उठाओ रे। ओ, बहुत सारे लोग हैं कॉलेज में। प्रेज गॉड। सब बाबा को देख रहे हैं क्योंकि बाबा ने भी हाथ उठाया। देखो, वो बोलते हैं मैं दिल से अभी भी जवान है। हालेलुया। ओके, सो आपको पता है आज यहाँ पे आपको क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? पता नहीं सिस्टर, बोला था जाने का है, हम लोग आ गया। हाँ, अरे आप लोग क्यों आए इधर? मुझको देखने के लिए? तो कैसी लग रही हूं मैं? हालेलुया। मैं जब भी यूथ का मीटिंग लेती हूँ ना, शुरुआत होता है ना तो सब यूथ ऐसा बैठा रहता है। नहीं मालूम सिस्टर, बोला था जाने को, जबरदस्ती आया है हम लोग। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती भेजा है। किधर इधर कोई जबरदस्ती आया है? लड़की तो जाने दो, लड़के लोग तो पक्का जबरदस्ती भेजा है ना? लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे ना, जो आज मैं आपको बता रही हूं, ये बोरिंग नहीं होगा, ट्रस्ट में। और आप कुछ नया सीख के जाओगे। आमेन। मुझसे बात करोगे कि नहीं? अब मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांगती हूँ क्योंकि आप रांची के यूथ है, जो कि बहुत ही तमीजदार यूथ है। लेकिन जो बम्बई का यूथ है ना, मैं हूँ मुंबई से, तो मेरा हिंदी कैसा है? बम्बई स्टाइल। लेकिन तुम लोग को समझ आ रहा है ना? ये लड़के लोग को जबान नहीं है क्या? गूंगे है? आ, आ, आ। अरे है कि नहीं है भाई? तो बात करेंगे कि नहीं? अगर मुझको कुछ शब्द बीच में अटक गया तो दोगे ना? प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो फादर जी ने बताया, याद है मेरा नाम क्या बताया था? गौरी। गोरी नहीं रही, गौरी। गौरी वैद्य। वेरी गुड, इसने सही बोला। मैं जन्म से क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं हूं एक हिंदू कोकणस्थ ब्राह्मण परिवार से। मैं 3 साल की बच्ची हूं। कितने साल की? तुम लोग कितने साल के? 13 साल। तो मैं तुमसे छोटा है रे। 3 साल की बच्ची मतलब मुझको यीशु की पहचान हुए 3 साल हो गए हैं। कितने साल? 3 साल। लेकिन इस 3 साल में परमेश्वर ने मुझे यहां से उठाकर यहां खड़ा कर दिया है। हालेलुया। और 3 साल में मेरा इतना जीवन उसने बदल दिया है, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैं आपको कोई थियोलॉजी सिखाने नहीं आई हूँ, मुझको बाइबल ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन आज मैं आप लोगों को मेरे जीवन का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने किया, अगर आप लोग करेंगे तो आज परमेश्वर ने जैसे मुझे ऊंचा उठाया है, मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप लोगों को भी परमेश्वर वैसे ही ऊंचा उठाएगा। आमेन, हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, तो अभी सवाल आएगा, तो मैंने यीशु को जाना कैसे? ऐसा क्या हुआ कि मैंने यीशु को अपनाया? मैं यीशु को अपनाना नहीं चाहती थी। जो भाई मुझे यीशु देता था ना, मैं उसको गाली देती थी, उसको बुरा भला बोलती थी। और अगर मेरा पास्ट लाइफ में आपको बताऊं ना, कुछ चीजें तो मैं खुला बता भी नहीं सकती है, बट लेकिन मेरा पास्ट बहुत ही वर्स्ट था। वर्स्ट, बद से बदतर। गाली देना, मारपीट करना, क्लब पब जाना, सारी बुरी आदतें जो होनी नहीं चाहिए, वो सब की सब मुझ में कूट कूट के भरी थी। और जो जीवन में जी रही थी, पूरा पाप का जीवन। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पाप का जीवन है। मुझे ऐसे लगता था संसार कर रहा है बोल के मैं भी कर रही हूं। अब मेरा जीवन में एक ऐसा समय आया, एक्चुअली आज मैं आपके सामने खड़ी हूं ना, ये बोनस पॉइंट मुझको परमेश्वर ने दिया है।
मैं तो कब की मर चुकी होती, क्योंकि मुझको ऐसी बीमारी थी ना जिसका बंबई के किसी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा था। मेरे ब्लड में दिक्कत थी, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हद से ज़्यादा मेरे बॉडी में बढ़ते थे, जिसके कारण हर महीना, साल नहीं हाँ, हर महीना 6 दिन मुझको अस्पताल में एडमिट किया जाता था। कितना महीना और कितने दिन? मैं कहा? हॉस्पिटल में। ये 1.5 साल रेगुलर होता था मेरे साथ। और मेरा दिक्कत ये था ना कि मुझको पता नहीं रहता था कि कब हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि मैं ऑफिस जाऊं तो शायद होता था कि मुझे सडनली चक्कर आता था और मैं बेहोश होके वही के वही गिर जाती थी। फिर मुझको कोई तो मेरा फ़ोन है ना वो कभी लॉक नहीं रहता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कहाँ बेहोश हो जाऊंगी। तो इमरजेंसी नंबर जो फ़ोन में सेव करते हैं ना, उसमें मेरी माँ का नंबर रहता था हमेशा, ताकि जो मुझको उठाए वो मेरी माँ को कॉल करे और मुझे सही सलामत घर पहुँचाए। ऐसा मेरा जीवन था जो 1.5 साल मैंने स्ट्रगल किया। और उस 1.5 साल में जो व्यक्ति मुझे यीशु दे रहा था, वो दे रहा था, वो बता रहा था कि तू यीशु के पास आ जा, तू चंगी हो जाएगी। मैंने बोला ये सब बकवास है। अरे वो क्रूस पे अपने आप को नहीं बचा पाया, वो मेरे को क्या बचाएगा? और मेरे को लगता था कि ये ख्रिस्ती लोग है ना, झूठ बोलता है ताकि हम अपना धर्म परिवर्तन करें। ये मेरी सोच। और मैं उसने जब मुझको बाइबल दिया ना, मैंने क्या किया पता है? उसी के सामने उस बाइबल को कचरे का डिब्बा खोला और उसमें फेंक दिया। बोले ये सब बकवास है, मुझको मत बता, मैं नहीं मानने वाली। अरे हमारा 33 करोड़ अगर मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहा है तो तुम्हारा एक मेरे लिए क्या करेगा? सही है कि नहीं है? सही है? हेलो, सही है? हालेलुया। लेकिन मैं एक आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी और कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, मेरा नौकरी चला गया। तो जब मेरा नौकरी गया, अब मैं फुल टेंशन में। क्यों? क्योंकि आई वॉज द ब्रेड अर्नर फॉर माई फैमिली। माई डैड इज नो मोर, सो हु इज अर्निंग? मी। और मेरे पैसे पे घर चल रहा है, मेरे सैलरी पे घर चल रहा है। अभी सैलरी नहीं आएगा तो एक तो मैं बीमारी का खर्चा कौन देगा, घर कौन चलाएगा? तो मैं फुल टेंशन में। और जिसने मुझे यीशु जो देता था वो मेरा रिश्तेदार है। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला मेरा नौकरी गया, अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। मैं उससे क्या उम्मीद कर रही थी पता है? वो बोलेगा डोंट वरी बाबा, आई एम देयर, आई विल हेल्प यू। बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने क्या बोला पता है? मैं तुझको एक वीडियो भेजता हूँ, उसको देखना। मेरी और सटक गई। मैं बोला ये तो खुद पागल है जो दिन भर प्रभु 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 करते घूमता है, और ये मुझको भी पागल बनाएगा क्योंकि मेरी नौकरी नहीं है। और उसका बात करने का छोड़ के ये क्या बोल रहा है? प्रभु का प्रवचन सुनो। मैं बोला ये सटिया गया है, मैं नहीं सुनूंगी, मेरे को नहीं सुनना है। और गुस्से से मैंने फोन काट दिया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि पूरा दिन घर में बैठ के मैं क्या करूँ। और फिर एक दिन ऐसे ही मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, बेड पे लेटी हूँ, और मैंने सोचा यार ये इतना सालों से मेरे को कुछ तो भेज रहा है, चल आज देख ही लेती हूँ कि ये भेजता क्या है मुझको। हर दिन लिंक भेजता था। तो मुझको लगता नहीं, मैं श्योर हूँ कि वो दिन मेरे लिए चुना हुआ दिन था। पता है क्यों? जब मैंने वो वीडियो खोला ना, वहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल फादर जिनसे हम सीखे, वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, बाइबल पढ़ा रहे थे। और मैंने बोला ये क्या बोरिंग बात कर रहा है यार, ऐसा होता है क्या? वो क्या बोला पता है? तुम लोग भले ही पापी क्यों ना हो, बट जीसस स्टिल लव्स यू सो मच। क्या बोला? तो मैं बोली ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पापी हूं, तो ये भगवान मुझसे प्रेम कैसे कर सकता है? और वो बोलता था कि तुम कितने भी पापी हो, वचन कहता है कि उसने तुम्हें चुना है। क्या कहता है? तो मैं बोला ये तो सबसे बड़ा झूठ है, मैं तो पापी हूं, तो पापी को भगवान चुनेगा क्या? तो मेरे अंदर ना कुछ तो हुआ, क्योंकि हमको, और वो बोलता है तुम कितना भी पाप का जीवन क्यों ना जियो, तुमको वो माफी दिया है। क्या दिया है? मैं बोला ले, ये तो सबसे बड़ा झूठ। क्यों? हमको क्या बताया था बचपन से? अगर तुम पाप करोगे तो भगवान तुमको सजा देगा। क्या सिखाया था? लेकिन इधर ये भाई बोलता है ये भगवान
सजा नहीं देगा। ये भगवान माफी देता है और ये भगवान प्रेम करता है। तो मैंने बोला ये पक्का झूठ बोल रहा है। तो मुझको ना क्यूरियोसिटी समझ रहे ना आप, मुझको जान क्या ये सच्चे झूठे सच्चे झूठे ये जानने के लिए वो वीडियो मैंने कंटिन्यू देखना शुरू किया। उसका 1 पार्ट खत्म हुआ, 2 पार्ट खत्म हुआ, 3 पार्ट। मैं आपसे सच कह रही हूँ, 3 दिन 3 रात मैं सोई नहीं। उसके 11 पार्ट है, मैंने वो पूरे 11 पार्ट देख लिए। और क्या हुआ पता है उसके बाद? प्रेज़ गॉड, उसके बाद मेरी हालत ऐसी थी, अब मैं जीऊं या मैं मरूं, मैं सिर्फ इस ईश्वर के लिए ही करूं। और मैं मेरी बीमारी के बारे में भूल गई, मैं मेरे नौकरी के बारे में भूल गई। मैं पूरा दिन बस YouTube पे खोजने लगी ये कौन है, ये यीशु मसीह क्या है, ये क्या इसने क्या किया है। और मैं और टीचिंग सुनना शुरू किया। और पता है मेरे साथ क्या हुआ? मुझको पता ही नहीं चला उस जो बीमारी जो मेरी थी उसमें से मैं कब बाहर निकली, मुझे पता नहीं चला। और आज 3 साल हो गए हैं। इस 3 साल में आज एक भी बार मैं अस्पताल नहीं गई हूं। ये मेरे हस्बैंड, मैं इनको लेके गई थी बम्बई, इनको दिखाया वो हॉस्पिटल जहाँ पे मैं हर महीना हर कमरे में मेरे नाम से वो कमरा रजिस्टर्ड था, क्योंकि पता नहीं कब मुझको लाना पड़े, ऐसी मेरी हालत थी। और आज मैं गांव जा रही हूँ, क्लाइमेट बदलता है, पानी बदलता है, आज तो मुझको कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों ऐसे? आज वो बीमारी क्यों मेरे शरीर में नहीं है? आपके घर में बाल्टी है? बाल्टी, अरे बाल्टी है कि नहीं है? तो मान लो उस बाल्टी में काला पानी है। कौन सा पानी? और आपने उस बाल्टी को जाके बाथरूम में रख दिया नल के नीचे और नल चालू कर दिया। सवेरे स्कूल जाते वक्त नल चालू छोड़ के गए थे 7 बजे, स्कूल से लौटे शाम को 4 बजे, नल चालू ही रखा था। अब जब लौटेगे वापस, वो बाल्टी में काला पानी रहेगा क्या? तो क्या रहेगा? तो काला पानी कहाँ गया? कैसे बहा? कैसे बहा? उस बाल्टी में लगातार क्या गिरते रहा? साफ पानी। तो जब साफ पानी कंटिन्यू बहते रहा, क्या हुआ? अंदर की सारी गंदगी ऊपर आई और बहकर अब अंदर क्या बचा है? वही हुआ मेरे साथ। सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं मिली, गाली देना, गंदी बात बोलना, माँ को गाली देती थी, बहन को गाली देती थी, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन को मैंने बहुत पीटा है, बहुत मारा है, चाकू से भी मारा है एक बार। तो मजाक, सच्ची बोल रही हूँ, चाकू फेंक के मारा था, वो ऐसी हो गई तो इतना मेरा टेम्पर हाई रहता था। लेकिन जब वचन के नल को दिन रात अपने अंदर चालू रखा, दिन रात वचन को सुनना शुरू किया, आज 3 साल बाद क्या हुआ है? अब मेरे मुंह से गाली नहीं आता है, अब मैं गंदी बात नहीं बोलती हूँ, अब मेरे मुंह से किसी के लिए दुष्ट शब्द नहीं आता है, अब मेरा हाथ नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो गंदगी थी बहकर बाहर चली। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो मेरे जीवन में तो प्रभु यीशु ने बहुत कार्य किए हैं और इसीलिए आज मैं जिंदा हूं और आप लोगों से मिल पा रही हूं। कारण है वो। तो जब मुझको चंगाई मिली, मैंने निर्णय लिया, प्रभु अब मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए, क्योंकि ये मेरा लाइफ बोनस लाइफ है। मैं तो कब की मर जाती। तो नौकरी छोड़ दी और अब दिन रात मैं और मेरे पति गांव जाता है और प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं, ताकि मुझ जैसे बहुत सारे, सही है कि नहीं है? तो उनको भी जब ये साफ पानी मिलेगा, उनका जीवन भी साफ होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। तो अभी आप लोग आया है इधर, कितने लोग एक उज्जवल भविष्य चाह रहा है? अच्छा, इधर लड़के लोग को इंटरेस्ट नहीं लगता है उज्जवल भविष्य, नहीं चाहिए उज्जवल भविष्य।
अरे तो आधा चाहिए क्या? अरे भैया पूरा हाथ उठाओ, एक ही हाथ है तुम लोग को। मेरे एक हाथ में माइक है, तुम्हारे पास एक हाथ है, तो दोनों हाथ ऊंचा करो। कितने लोगों को उज्जवल भविष्य चाहिए? हाथ हिलाओ। ओ सबको चाहिए रे बाबा, रे बाबा। तो आप लोगों को, कितने लोगों को सफल होना है जीवन में? अच्छा ये भी सबको चाहिए। सक्सेस, सफलता, सक्सेस, सक्सेस। तो क्या लगता है प्रभु यीशु तुमको सक्सेस देगा कि नहीं देगा? ए देगा कि नहीं देगा रे? वेरी गुड। प्रभु यीशु तुमको तरक्की देगा कि नहीं देगा? प्रभु यीशु तुमको ऊंचा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ऐसा प्रभु यीशु कुछ नहीं करने वाला। नहीं करेगा? अरे मैं बोल रही हूं नहीं करेगा। तुम्हारा भविष्य यीशु के हाथ में है कि नहीं है? कितने बोलते हैं? हाथ उठाओ। प्रभु खुश हुआ होगा आज। ये कितने लोग मुझ पे है निर्भर? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुम में से एक को भी सफलता नहीं देगा। क्या बोलते हो? नहीं देगा? दे दिए? किधर दिया है? सिर में कैसे सफलता देता है? वो बात नहीं पता, वो बोलते हैं। बट आई लव दिस। आंसर कर रहा है वो। ओके मैं आपको बताऊंगी प्रभु यीशु आपको सफलता नहीं देगा। सी हाउ। कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? कोई नहीं लाया? वेरी गुड। खोलिए जोशुआ, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स नंबर 8। आप लोग नोटबुक लेके आए हैं ना? निकालो अपना नोटबुक। मेरा मुंह क्या देख रहे रे? मेरा मुंह देखेगा कुछ नहीं बदलने वाला। वचन जो दे रही हूं ना उसको लिख लो, लिख लो। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स नंबर 8। यहोशू अध्याय 1 पद संख्या 8। प्रभु यीशु मसीह आपको सफलता नहीं देगा। बताया है क्यों आपके बाइबल में। खोलो। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स नंबर 8। यहोशू 1 का 8। कोई तो पढ़िए हमारे लिए। सब कोई उनके पीछे रिपीट करेंगे। ओके? हेलो? ओके? यस सिस्टर। अभी ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। ध्यान दो, मैं सवाल पूछूंगी वापस। स्कूल में एक दूसरे की चर्चा करते रहो। कॉलेज में एक दूसरे की बुराई करते रहो। कॉलेज में टीचर लोगों का मजाक उड़ाते रहो। सही है कि नहीं है? अच्छा लड़के लोग कुछ बोलता ही नहीं है, बोले तो ऐसा करता है ये लोग। हेलो बॉयज, यस और नो? यस। आज सबकी पोल खुलने वाली है इधर। हे तुम लोग मजाक, आप तो बोले तो तुम लोग अभी मेरा भी मजाक उड़ा रहा होगा। आई डोंट केयर एट ऑल। बहुत लोग उड़ाता है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? मेरे को मालूम है मेरे साथ प्रभु ने क्या किया है। ये कोई झूठ नहीं है, इसीलिए मुझको पता है ये गारंटेड सच है। हालेलुया। अगेन 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 क्या बोलता है वचन? फिर से पढ़िए।
पड़ोसी के घर की चर्चा करते रहो। अरे क्या लिखा है? हेलो दिस साइड क्या लिखा है? तो संहिता का ग्रंथ मतलब क्या है? संहिता का ग्रंथ मतलब क्या? अरे बाइबल। संहिता का ग्रंथ मतलब क्या? ए तुम लोग को नींद आ रहा है क्या? हेलो नींद आ रहा है क्या? पक्का? पक्का? ठीक है अभी पता चलेगा। जो सो रहा है बोलो हालेलुया। इतना चिल्ला के। डंडा है क्या इधर? डंडा सामने बैठ के सो रहा है। ये देखो ये दूसरे को है, मैं नहीं ये है। अरे सो रहे हो क्या? तो हालेलुया क्यों बोले? पता है हर बार ऐसा ही होता है, जहां जहां जाती हूँ ना सब कोई खुली आंखों से सोता है। जग रहे हो क्या? तो जो जग रहा है बोलो हालेलुया। बाजू वाले को जोर से हिलाओ और बोलो सोना नहीं। हिलाओ 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 हिलाओ, बोलो बोलो बोलो, हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ हिलाओ, सोना नहीं। हालेलुया। देखो बाजू वाले को देखो, उठ गया कि नहीं? उठ गया? प्रेज गॉड। तो संहिता का ग्रंथ मतलब क्या? बाइबल का वचन। तो प्रभु क्या कहता है? बाइबल के वचन की चर्चा करते रहो। आज मैं आपको सक्सेस की 3 चाबियां देके जा रही हूं। कितनी चाबियां? अगर आपने इसे करना शुरू किया, अगले बार जब मैं आऊंगी तब आप खुद सामने से आके कहोगे सिस्टर नाउ माय लाइफ इज एंटायरली चेंज्ड। क्योंकि अगर मेरे साथ हुआ है तो अगर वही आप करोगे तो गारंटेड आपके साथ भी होगा। सही है कि नहीं है? तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम सबसे पहले क्या करें? वचन की चर्चा करते रहे। तो पहली चाबी क्या है? स्पीक द वर्ड। व्हाट इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस? स्पीक द वर्ड। बाजू वाले को बोलो वचन को बोलो। हिलाओ 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 हिलाओ। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे जबान पे क्या हो? गाली, बुराई, चुगली। तो इधर गाली बुराई चुगली कोई करता नहीं है क्या? तो प्रभु ने करने को बोला है क्या? लेकिन फिर भी हम लोग करता है कि नहीं करता है? तो मतलब हम वचन के अनुसार चल रहा है क्या? तो जीवन में कुछ अच्छा होगा क्या? तो सबसे पहली चीज क्या करना है? वचन को बोलना है। वचन को मुंह से बाहर आना जरूरी है। अभी मुझको बताओ, अगर वचन को मुंह से बाहर आना है तो वचन को कहां होना जरूरी है? बोतल देना तो। दिख रहा है? हेलो दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? हाँ अभी इधर मान लो मैंने डाल दिया, हाँ क्या गिरा? ऑरेंज जूस। अरे ऑरेंज जूस। अच्छा मैं पी के देखती हूँ। ऑरेंज जूस। तुमको कैसे मालूम? तुमने पिया क्या? कैसे मालूम पानी है? तो अंदर क्या है? तो बाहर डाला तो क्या गिरा? ऑरेंज जूस, कलिंगड़ का जूस।
उसी तरह प्रभु अगर कहता है कि वचन को मुंह से बोलो, दैट मीन्स पहले वचन का कहाँ होना जरूरी है? हृदय में। इसीलिए बाइबल कहती है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स। हृदय की गहराई से मुंह बात करता है। आपके हृदय में जो भरा है, जब मुंह खोलेगा वही बाहर निकलेगा। आर यू फॉलोइंग? हेलो बॉयज, आर यू फॉलोइंग? जो अंदर भरा होगा, अगर दिन भर तुम गाली देता है तो बोले तो अंदर क्या भरा है? अगर दिन भर एक लड़की दूसरी लड़की की दिन भर चुगली करती रहती है तो अंदर क्या भरा है? ये तुम उसको क्यों बोल रही हो? वो चुगली करती है क्या? वो उसको बोल रही है, देख देख। हालेलुया। दिन भर अगर मुंह में गंदी बातें हैं तो हृदय में क्या भरा है? लेकिन पता है आपको, आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप मुंह से बोलोगे, क्यों प्रभु बोलता है कि चर्चा करो? क्यों प्रभु बोलता है कि स्पीक द वर्ड? बिकॉज द वर्ड्स कैरी पावर। व्हाट? वर्ड्स कैरी पावर। शब्द सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं और आपके शब्द तय करेंगे कि कल आपके साथ क्या होगा। प्रभु नहीं तय करेगा। समझ आ रहा है आप? अच्छा, आप लोग किसान है ना? हेलो, किसान है ना आप लोग? जानते हो कि नहीं खेती का? वेरी गुड। तो मान लो तुम लोगों ने आलू बोया है। क्या बोया है? और अब दिन रात प्रार्थना करता है, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर। अरे हंसता क्यों है? टमाटर देगा ना प्रभु? नहीं देगा? अरे प्रार्थना किया ना, नहीं देगा क्या? ओके, मैं समझ गई। 1000 मोमबत्तियां जलाई है और अब घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर दे दे। अब पक्का देगा। नहीं देगा? ओके, अब तो वो पक्का देगा। 40 दिन उपवास कर रही हूं प्रभु, अब तो तुझको टमाटर देना ही पड़ेगा। अब देगा? अरे भैया, 40 दिन उपवास करने पे भी नहीं मिलेगा? ओके ओके, इस पे तो 100% देगा। प्रभु टमाटर दे दे। अब देगा। अरे तुम रोया ना, रो रो के मांगा तो प्रभु सुनता है। तो टमाटर देगा कि नहीं देगा? तुम्हारा प्रभु इतना कठोर दिल का है कि तुम रोकर भी वो तुमको नहीं देगा? हाँ? बोया क्या है? मांगता क्या है? देगा क्या? बोलेगा तेरा दिमाग तो सही है ना? पहला जाके दिमाग चेक करवा भैया। तुमने बोया क्या है? तो मिलेगा क्या? तो टमाटर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? और कौन सा बीज लगाना पड़ेगा? इतना आसान है परमेश्वर का राज्य, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? वचन कहता है शब्द बीज है और हृदय भूमि है। शब्द क्या है और हृदय क्या है? जब तुम कुछ बोलते हो, ये शब्द तुम्हारे कानों से होकर कहाँ गिरते हैं? हृदय में। तो अगर बीज भूमि पे गिरा है, फसल आएगी कि नहीं आएगी? और जो बीज गिरा है वही फसल आएगी कि नहीं आएगी? तो उसी तरह अगर आलू बोया है तो आलू ही मिलेगा। टमाटर चाहिए तो प्रभु बोलेगा तेरे बीज को बदल। रोने की जरूरत नहीं है, बीज को बदल। बीज बदलेगा, ऑटोमेटिकली जो बीज बोया है वही आएगा। सही है कि नहीं है? उसी तरह शब्दों को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करो।
क्यों? क्योंकि तुम जो बोलोगे वही फसल आएगी। आपको पता है हमारा मिनिस्ट्री में एक माता पिता अपने बच्चे को लेके आए थे और वो बोल रहे थे ये लड़का कुछ अजीब हरकतें कर रहा है कुछ दिनों से। तो हम लोग ने पूछा क्या अजीब हरकत है? तो वो बोलते हैं कि ये है ना, बार बार घर के बाहर उनके नाला है, नाला गटर नाला, काला काला पानी होता है ना उसमें, ये बार बार जाके उसी नाले में खेलता है। और ये लोग जब भी क्रिकेट खेलता है वो बॉल जाता है तो ये जाता है निकालने के लिए ना, तो खेलते रहता है, उसी में खेलते रहता है। उसका बदबू इसको खुशबू लगता है। तो ये अजीब नहीं है? अजीब है कि नहीं है? तो हमारा बच्चा ऐसा क्यों करता है? तो उनको पूछा कि तुम अपने बच्चे को क्या करके बुलाता है? तो कुछ देर शांत रहे, उसके बाद उनके दिमाग की बत्ती जली। वो लोग बोलते हैं बाबा रे बाबा, हम लोग बचपन से इसको बोलता था तू तो सुअर है, सुअर। क्या बोलता था? तो अब जब बच्चा बड़ा बन गया है, किसकी जैसा हरकतें कर रहा है? कौन जिम्मेदार? बच्चा। कौन जिम्मेदार? माता पिता। क्योंकि दिन भर उसको क्या बोलते थे? तो बच्चा बड़े होके कैसी हरकतें कर रहा है? याद रखो, जो बोल रहे हो ना, ये बीज है, अगर गिर जाए तो फसल आना ही आना है। इसीलिए अपने बारे में तुम क्या बोलते हो बहुत ही सोचो, दूसरों के बारे में तुम क्या बोलते हो बहुत ही सोचो, क्योंकि वो बीज तुम्हारे जीवन में जरूर कार्य करेगा। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया। बहुत ही सावधान रह के शब्दों का प्रयोग करो। देखो, कभी कभी ना मैं सोचती हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू प्रभु ने एक ही बार बोलने पे प्रभु कभी काम नहीं करता है ना। प्रभु अच्छा है, उसको हमारा ख्याल है। मान लो कभी कभी अगर 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 ऐसा होता ना कि प्रभु एक ही बार बोल दिया तो कर दिया, तो मान लो, मैं आपको बताती हूँ अपना, हम लोग ना बैठे थे सारा टीम, ओके, और हम लोग जाते हैं गाँव गाँव। तो ना हम लोग बोल रहे थे यार, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश में थी और बड़ा घना जंगल, अमेजोन के जैसा, उधर गाड़ी नहीं जाता है, बाइक नहीं जाता है, चल के जाना है। तो मैं सोच रही थी ओ हमारे पास चॉपर 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 को क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर होता तो कितना अच्छा होता ना यार, उसमें बैठते और जाते जंगल तो जंगल जाके प्रवचन करते, कोई टेंशन नहीं, 2-2 घंटे में इधर पहुंचा, 2 घंटे बाद उधर पहुंचा, कितना मजा आता। ऐसे बात कर रहे थे और फिर मैंने अचानक से बोल दिया चॉपर, बाबा रे बाबा, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तो हम सबको अपनी किडनियां बेचनी पड़ेगी। और मैंने बोल दिया और मान लो अंदर से किडनी गायब, ऐसा होता तो लफड़ा होता ना। ये लफड़ा होता कि नहीं होता? तो प्रभु को धन्यवाद दो कि एक बार बोलने पे वो कभी काम नहीं करता है, वो मौका देता है शब्दों को सुधारने का। मान लो कभी आपने बोल दिया माय गॉड मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है, बम, कद्दू की तरह ब्लास्ट। ऐसा कभी होता है क्या? पता है क्यों? परमेश्वर ने मौका दिया है, शब्द बदलो। जो अपने बारे में बोल रहे हो उसे बदलो, जो दूसरे के बारे में बोल रहे हो उसे भी बदलो, क्योंकि वो शब्द क्या होगा पता है? घूम फिर के तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। आप लोगों को ये पता है, मान लो आपका कोई गार्डन है और मान लो उसमें आम का पेड़ है। अब पंछी आता है और उस आम के पेड़ में से बीज, या अमरूद का पेड़ हो उसमें से बीज लेके बाजू वाले के बगीचे में डालता है, तो उधर भी झाड़ आता है कि नहीं आता है? और फिर वो झाड़ जब बड़ा होता है उसको अमरूद लग जाता है। अब वही पंछी उधर का बीज लाके इधर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है? डालता है कि नहीं डालता है? इधर नहीं होता है रांची में? तो सावधान रहो, जो बीज तुम बोए हो वही तुम्हारे जीवन में फसल लाएगा। वचन का बीज दिन भर बो। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया, ये वचन में आने से पहले मैंने किया, हाँ, वचन में आने के बाद नहीं। वचन में जब मैं नहीं थी, मैं ऑफिस में जब नौकरी करती थी, मैंने ज्वाइन किया था एक डेट पे और उसके 10 दिन बाद एक और लड़की ने ज्वाइन किया।
और वो मेरे ही एरिया में रहती थी, मेरे ही स्टेशन में रहती थी, तो हम लोग साथ आते थे, साथ जाते थे, खाना भी एक ही टेबल पे बैठ के साथ खाते थे, अच्छी बातें करती थी मैं उससे। और जब प्रमोशन का टाइम आया ना, प्रमोशन दिया गया कंपनी में, उसको प्रमोशन दिया, मुझको नहीं दिया। क्या किया? उसको प्रमोशन दिया, मुझको, जबकि उससे पहले किसने ज्वाइन किया था? मैंने। तो मुझे बड़ा अंदर से ना जलन होना शुरू हुआ। और वो लड़की एक दिन नहीं आई थी, छुट्टी लिया, और हम लोग टीम वाला बैठा है, और जब प्रमोशन का बात कर रहा है, पता है मैंने उसके बारे में क्या बोला? मैंने बोला, इसको प्रमोशन दिया है ना, इसका पक्का बॉस के साथ कुछ तो लफड़ा होगा। क्या बोला? और मेरे को अंदर से जरा भी दुख नहीं कि मैंने एक लड़की के विषय में ऐसा बोला। और फिर वो दूसरे दिन आई, फिर से मैं उसके साथ हंस के बात कर रही हूँ, फिर से उसके साथ खाना खा रही हूँ। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं इधर के, इधर भी होता है। अरे बाबा रे, मुझको लगा तुम लोग तो छोटे हो, तुम लोगों में भी होता है। हालेलुया। जलन नहीं होता है क्या? जब अपना दोस्त रैंक में आ रहा है और मैं फेल हो रहा हूं, जलन होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ भी वही हुआ। और पता है, जब मेरी, उसके बाद तो चलो मैं भूल भी गई वो वाक्य को, 2 साल बीत गए, अब मैं वचन में आई हूँ। और कोरोना के समय में सिर्फ लोगों की नौकरी जा रही थी, लेकिन मैं वचन में आई। मुझको पता है मेरे साथ क्या हुआ? सिर्फ 3 महीने में मुझको बहुत बड़ा प्रमोशन मिला, और मुझको वर्क फ्रॉम होम दिया, क्योंकि मेरा डेजिग्नेशन बढ़ गया। जब मैं घर से काम करती थी, मुझे एक बार मेरी कॉलीग का फोन आया, और उसने बोला, गौरी तेरे बारे में ऑफिस में बड़ी चर्चा हो रही है। तो मुझे ना बड़ी खुशी हुई। मैं बोला, वाह, मैं अच्छा काम कर रही हूँ ना, तो सब मेरी तारीफ कर रहे होंगे। बोले, नहीं रे, सब बोल रहे हैं कि गौरी का पक्का बॉस के साथ लफड़ा होगा, इसके लिए प्रमोशन दिया कोरोना के टाइम में। और मेरे आंखों से, मुझको ऐसा बोला प्रभु, मैं तो ऐसी नहीं हूं, तो मेरे बारे में ऐसे झूठ क्यों बोला? और मुझको अंदर ही अंदर ना बड़ा दर्द हो रहा था। फिर उसके कुछ महीने बाद मैं एक मिशन में थी और मैं प्रार्थना में बैठी थी। प्रभु ने मुझसे बात किया, बोल रहा था, उस दिन बड़ी फूट फूट के रो रही थी ना, तेरे बारे में ऐसा क्यों बोला? याद कर, 2 साल पहले तूने भी एक लड़की के बारे में ऐसा ही बोला था। और मेरी ट्यूब जली। उस दिन मैंने प्रभु से माफी मांगी। मैंने बोला, करेक्ट लॉर्ड, मैंने गलत बीज बोया, तो क्या हुआ? उस बीज की फसल मेरे जीवन में आई कि नहीं आई? घूम फिर के वापस मेरे पास आई। That's why you have to be very careful which words you are using for yourself and for others. क्या शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो? अभी बड़ा मजा आएगा किसी का मजाक उड़ाने में, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होगा? जो बोओगे वही काटोगे। तो आज से निर्णय लो कि मेरे जबान से मैं गाली देना बंद करूंगा, दूसरों की बुराई करना बंद करूंगा, बल्कि मेरे मुंह से मैं हमेशा किसकी चर्चा करते रहूंगा? किसकी चर्चा करते रहूंगा? व्हाट इज द फर्स्ट की? क्या बोलो? स्पीक द वर्ड। वचन को बोलो। तो मुंह से सबसे ज्यादा मुझे क्या बोलना है? वचन बोलना है। रीड अगेन जोशुआ 1:8। आप लोगों को समझा पहली चाबी क्या है? हेलो, पहली चाबी क्या है? स्पीक द वर्ड, वचन को बोलो। फिर से पढ़ना, जोशुआ 1:8। दोहराएंगे सब कोई। संहिता की दूसरा क्या है? दैट मीन्स सेकेंड की इज थिंक द वर्ड। दूसरा क्या है? वचन को ही सोचो, वचन की ही कल्पना करो। अभी अभी मुझे बताओ, क्यों बाइबल में पहले वचन को बोलने बोला है और फिर कल्पना करने बोला है? पहले कल्पना करने क्यों नहीं बोला? पहले ये क्यों नहीं बोला दिन रात उस पर मनन करो? पहले वचन को बोलो क्यों बोला है?
हाँ फादर जी थोड़ा फिर से पढ़ेंगे। हाँ सेम संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। दोहराइए। दिन रात उसका मनन करो। 4 घंटे उसका मनन करो, 8 घंटे उसका मनन करो। दैट मीन्स प्रभु क्या बोल रहा है, दिन रात किसके बारे में सोचो, और हम किसके बारे में सोचता है। क्या खूबसूरत लड़की तेरे हो, क्या हैंडसम लड़का था रे वो। इधर नहीं सोचते अच्छे लोग हैं। हेलो बॉयज, नहीं सोचते। अरे देखो आज सबका निकलने वाला है। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, किसके विषय में सोचो, और हम किसके विषय में सोचते हैं। हालेलुया। अरे लड़की आज है, कल दूसरा अच्छा मिलेगा छोड़ के चली जाएगी भैया। नहीं, कौन था वो बोला नहीं। लड़का तुमसे अच्छा मिलेगा कट लेगा, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। समझ आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो किसके विषय में सोचने को बोल रहा है, थिंक द वर्ड, वचन की सोचो, वचन की कल्पना करते रहो। अब कल्पना दूसरा क्यों बोला है उसने, सोचना दूसरा क्यों बोला है। लिसन केयरफुली, शब्द तैयार करते हैं कल्पना। शब्द क्या तैयार करते हैं, कल्पना। जब तुम बोलते हो तब तुमको आती है ओके उदाहरण देती हूँ। उदाहरण, मान लो मैंने कहा एक कुत्ता है। कौन है, कुत्ता। अब मैं कह रही हूं एक काला कुत्ता है। कौन है, अब मैं कह रही हूं उस काले कुत्ते पे सफेद धब्बे हैं। क्या है, मुझे बताओ, जब मैंने कुत्ता बोला तुम्हारी कल्पना में कोई तो ऑर्डिनरी कुत्ता आया कि नहीं आया। जब मैंने काला कुत्ता बोला कुत्ते को पेंट मारा कि नहीं मारा। जब मैंने बोला सफेद धब्बे है, सफेद धब्बे लगवा दिए कि नहीं लगवा दिए। दैट मीन्स ये परमेश्वर ने हम सबको तोहफा दिया है। क्या, कल्पना का। ये किसी प्राणी को नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य को है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है। जब तुम अपने शब्दों के साथ अपनी कल्पना को जोड़ोगे, परिणाम जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को। मान लो आप कोई पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर देखते हो कि नहीं देखते हो, देखते हैं ना। वाट लगली। तो जब हम पिक्चर देखते हैं, मान लो कोई हीरो हीरोइन पेड़ के नीचे नाच रहा है, ओके, और पीछे से आवाज आ रहा है उए, उए। अच्छा लगेगा। ये नाच रहा है लेकिन आवाज आ रहा है बच्चे के रोने का, अच्छा लगेगा। तो ऑडियो और वीडियो मैच हो रहा है क्या, ऑडियो और वीडियो मैच हो रहा है क्या। ईश्वर के राज्य में अगर चमत्कार लाना है तो ऑडियो और वीडियो मैच करना है। ओके, परमेश्वर चाहता है, क्यों उसने पहले बोला वचन की चर्चा करो, क्योंकि जब मुंह से बोलोगे वचन तब आएगी तुम्हें उसकी कल्पना। जैसे हम करते हैं, जब हम वचन बोलते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, तो हम कल्पना में प्रभु का घावों से भरा हुआ शरीर को देख पाते हैं। हालेलुया। ओके, आप लोगों के पास बुक पेन है ना, ठीक है। एक एक कंपटीशन, ओके, इसमें जो जीतेगा उसको है तोहफा। ये देख, बता जल्दी क्या है। वाह बेटे। ओके, अभी आपको ड्राइंग करना है, लेकिन ज्यादा देर नहीं है, सिर्फ 10 सेकेंड दूंगी मैं। 10 सेकेंड आपको ड्राइंग करना है। मछली, कम ऑन,
फिश फिश मछली, देखते हैं ये मांडर की मछली कैसी है। जल्दी 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप 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 स्टॉप। टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। चीटिंग, नो चीटिंग, हाँ नो चीटिंग। किसका मछली रेडी है? उठाओ, दिखाओ। अरे इसके मछली को पंख ही नहीं है रे, तैरेगी कैसे? दिखाओ। मैंने मछली बनाने को बोला था, पतंग बनाने को नहीं। बॉयज मछली बनाए यार, मेरे को दूरबीन लेके देखना पड़ेगा इसका मछली। पास करो, ये देखती हूँ मांडर का मछली के। पॉक्यूपाइन बोलते हैं ना उसको, ऊपर काटा काटा होता है। ये तेरे मछली को ऊपर सारे काटे हैं रे। ये नदी का मछली बनाया है, ये नहीं चलेगा। मैं बंबई वाला है, मेरे को समुद्र वाला चाहिए। तुम लोगों ने नहीं बनाया मछली? तेरा मछली तो चींटी से भी छोटा है रे। अरे आधा गेम हुआ है, गिफ्ट इसके बाद मिलने वाला है। उस मछली के बराबर नीचे, इधर नहीं उधर नहीं, उस मछली के बराबर नीचे चिप्पू बनाओ। चिप्पू, जल्दी काउंटिंग। चिप्पू चिप्पू चीकू नहीं सिस्टर, चीपू। फादर आप लोगों के इधर चिप्पू नहीं होता है? नहीं होता है? हाँ, किसी को नहीं मालूम? ये बाबा इधर चिप्पू नहीं होता है इन लोग के इधर। डेंजिल एक को भी नहीं मालूम? अच्छा ध्यान से सुनो, मैं बताऊं हेलो, मैं बताऊं? मुझको भी नहीं मालूम। सब दिमाग दौड़ा रहे, ये चिप्पू क्या है भाई? मैंने तो ऐसा ही कुछ तो मुंह से बोल दिया। सुनो, जब मैंने मछली बोला, तुम लोग ने फटाक से मछली ड्रॉ किया, सही है कि नहीं है? चलो मान लो जिसने ड्रॉ नहीं किया उसने कल्पना में तो मछली देखा रहेगा, लेकिन जब मैंने चिप्पू बोला, किसको भी कल्पना आया क्या? किसको भी आया क्या? क्यों नहीं आया? पता ही नहीं है। तो उसी तरह प्रभु यीशु कह रहा है कि पहले वचन को बोलो। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि वचन क्या कहता है, मैं कल्पना जोड़ पाऊंगी क्या? यही सिखाना था आपको। कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलने वाला है। सब सोच रहे क्या है क्या है क्या है। अरे कुछ घुस रहा है क्या? बाजू वाले को पूछो, समझ रहा है क्या? पूछो पूछो, हिला के पूछो। तो आज से क्या करना है? क्या हुआ? उसको समझ रहा है, तुझको समझ रहा है क्या? वेरी गुड। जब इसीलिए परमेश्वर ने पहले लिखा है वचन की चर्चा करो। क्यों? क्योंकि जब तुम मुंह से शब्द बोलोगे, तुम्हें कल्पना करने में आसानी होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? तो तुमको कल्पना करनी है अपने भविष्य की। कल्पना करो कि यू नो, मैं अपने लिए कल्पना करती थी, क्योंकि मैं, अच्छा इधर इधर कॉलेज वाले कितने हैं? हाथ उठाना। ओके, प्रेज गॉड। देखो, परमेश्वर के वचन के बोलने से और कल्पना करने से मेरे साथ क्या हुआ मैं बता रही हूँ। मैं जब स्कूल में थी ना, मैंने मेरा स्कूलिंग किया है मराठी मीडियम से। कौन सा मीडियम? मराठी मीडियम। और हमारा मदर टंग भी मराठी है। तो पूरा दिन मराठी मराठी बोल बोल के ना
स्कूल में भी मराठी सिखाते थे। तो जब मैं कॉलेज में गई, 11वीं में गई, 11वीं में सब कुछ अंग्रेजी में। किसमें? और टीचर जब बड़बड़ बोलती थी, मैं ऐसे देखती थी, हाँ ये क्या बोल रही है। अच्छा चलो, मैं थी कॉमर्स की स्टूडेंट, तो मैथ्स है, अकाउंट्स है, सही है ना। तो बाकी थियोरी तो चलो परीक्षा के समय रट्टा मार लेंगे, लेकिन मैथ्स रट्टा मार सकता है क्या? और जब मैथ्स की टीचर आती थी, मुझको बड़े पसीने छूटते थे। क्यों? क्योंकि मेरे जो मराठी में सिखाया जाता था ना मैथ्स, वो अलग है। और ये जो अंग्रेजी में बोलती थी ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, मुझको कुछ नहीं समझता था। वो वर्ड्स क्या है मुझको मालूम ही नहीं। क्यों? मैंने उधर मराठी में पढ़ा है। तो ये जब पढ़ाती थी, सब अंदर कुछ नहीं जाता था, सब ऊपर से आउट। अब बारी आई एग्जाम की। जब एग्जाम हुई, आप मुझे नहीं पता अभी का एग्जाम पैटर्न कैसा है। मेरे समय में 100 मार्क के पेपर होते थे, 100 मार्क्स। अभी तुम लोग को कितना है? 80 है, और बचा हुआ 20। ओ, तो तुम लोग को अच्छा है रे। हम लोग को पूरा 100 का 100 लिखना है। तो जब मैथ्स का पेपर आया, मैं सच कह रही हूं, मुझे आज तक नहीं मालूम वो मैथ्स के पेपर में मैं क्या लिख के आई। कुछ तो लिखा। और मेरे समय में ना, अभी मैं देखती हूँ बहुत ही सिस्टमेटिक है। अभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को बुलाते हैं, ओपन डे रखते हैं, ओपन डे। और फिर इधर कैसा है मालूम नहीं, ओपन डे रखते हैं और पेपर देते हैं, और फिर पेरेंट्स चेक करते हैं और उधर ही सिग्नेचर करके दे देते हैं। तुम लोग के इधर कैसा है? ऐसा ही है? ओह प्रेज गॉड। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमारे समय में पूरे क्लास के सामने टीचर पेपर देती थी, मार्क को बता के। सबको पता चलता है तुम्हारे मार्क्स। अरे बाबा, लफड़ा है इधर। डर लगता है कि नहीं लगता है कि कम मिल जाएंगे तो पूरे क्लास के सामने बेइज्जती होगी? सही है ना। तो मेरे समय में भी ऐसा ही था, और मेरा नाम अनाउंस किया। मैथ्स का पेपर मिल रहा है, हाँ? मेरा नाम अनाउंस किया, गौरी वैद्य। 100 में से कौन था वो? क्या लगता है कितना मिला होगा मुझको? 80। क्या बात है रे, मैं इतना अच्छी लग रही है। 80, 80। मेरा कॉलर ऊपर हो गया। 80। और कोई? हाँ, कितना? 8। इसने मेरे को एक बार ऊंचा उठा के पटक दिया, अब बोलता है 0 हटा दो। और कोई? हाँ, 7। कितना? अच्छा लगा मुझको। और 90। इसने तो मेरे को एकदम ऊंचा उठा दिया रे। वाह वाह। मैं बता रही हूँ आपको, है? मेरा नाम अनाउंस किया, गौरी वैद्य। 100 में से 0। तुम लोग इधर खी करके हंस रहे हैं। जरा मेरे बारे में सोचो कि मेरी हालत क्या हुई होगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, मैं 11वीं की कॉलेज की स्टूडेंट, और पूरे क्लास के सामने मैं अकेली, क्लास छोड़ दो, पूरे कॉलेज में मैं अकेली लड़की थी जिसको मैथ्स जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में 100 में से कितना मिला? इधर कोई है मेरे जैसा? इधर कोई है मेरे जैसा? कोई भी नहीं। तो सोचो, मेरे से तो तुम लोग अच्छा ही है। सही है कि नहीं है? मैंने पता है ये क्यों तुम लोग को बताया। अब मुझे इंसल्ट फील नहीं होता है, उस वक्त होता था। लेकिन अब उसी दुर्बलता को परमेश्वर ने सामर्थ्य में बदल दिया है। सन पॉल कहते हैं, मेरी दुर्बलता में मुझे कोई लज्जा नहीं, क्योंकि वही दुर्बलता मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य को महिमा दिलाती है।
नाउ थिंक ऑन दिस। जो लड़की स्कूल में फेल होती थी, मैं 10th में फेल हूँ, मैं 12th में फेल हूँ, मैंने ग्रेजुएशन धक्का मार मार के पास किया है, आज वही लड़की आप लोगों के सामने खड़ी होके आपको वचन सिखा रही है। हालेलुया। लिसन लिसन, सोचो अगर परमेश्वर मुझे उठा सकता है तो आप तो जीरो वाला नहीं है ना, वाला नहीं है ना, तो वो मेरे जीवन में अगर इतना कर सकता है तो आपके जीवन में नहीं कर सकता क्या? जरूर कर सकता है। लेकिन जो मैंने किया, जब भी मैं वचन की घोषणा करती ना, मैं हमेशा कहती, प्रभु मेरे सामर्थ्य से मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहती हूँ, विथ माई ओन एबिलिटी आई एम जीरो, बट विथ जीसस एबिलिटी आई एम हीरो। हालेलुया। बोलो, बाजू वाले को हिला के बोलो, तुम यीशु के नजरों में हीरो हो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, अरे लड़के लोग हिलाओ रे, बोलो उसको, तुम यीशु के नजरों में हीरो हो। हिलाओ। कौन हो? कौन हो? या जो तुम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तब तुम वो चीजें कर सकते हो जो अपने सामर्थ्य से नहीं होती। तुम लोग जन्म से क्रिस्ती है कि नहीं है? हेलो, जन्म से क्रिस्ती है कि नहीं है? तो तुम लोग संडे स्कूल जाता रहेगा कि नहीं जाता रहेगा? बाइबल पढ़ा था ना संडे स्कूल? थोड़ा मेरे बारे में सोचो। मुझको संडे स्कूल नहीं था, मुझको बाइबल का बी भी नहीं मालूम, लेकिन आज मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूं कि नहीं? पता है क्यों? उसके कारण मैंने उसके नियम को सीखा कि वचन को बोलना है, उसके अनुसार कल्पना। मैं सच कह रही हूं, जब मैं यीशु में आई ना, मुझे मैंने बहुत मार खाया है यीशु के लिए, बहुत गालियां खाई है, क्योंकि माँ कहती थी हम ब्राह्मण हैं, यीशु हमारा भगवान नहीं है, अगर तू उसका नाम लेगी तो तुझे लात मार के घर से निकाल दूंगी। और मुझको ना अंदर से बड़ा फायर, आग रहता था कि प्रभु मुझे जाना है, मुझे सबको बताना है कि ये झूठ नहीं है, तू सच में जीवित है, तू सच में कार्य करता है, अगर तूने मुझे मरने से बचाया है तू सच में जीवित है, मुझे बताना है सबको, मुझे जाना है गांव गांव। लेकिन माँ छोड़ती नहीं थी। आपको पता है मैं क्या करती थी? बाइबल में लिखा है वचन, जो भी तुम चाहते हो पहले विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। पहले क्या विश्वास करना है? मिल गया है। पढ़िए मरकुस 11:24, मरकुस अध्याय 11 वचन संख्या 24। क्या लिखा है? मरकुस अध्याय 11 वचन संख्या 24। इसलिए दोहराएंगे सब कोई। क्या विश्वास करना है? वो तुम्हें, उसके बाद तुम्हें। तो मुझे बताओ, अगर कोई चीज आपको मिली है तो आप उसको दोबारा मांगोगे या उसके लिए धन्यवाद दोगे? अगर मान लो किसी ने आपको आके चॉकलेट दिया तो आप बोलता है क्या और 100 चॉकलेट दे, या आप उसको थैंक यू बोलता है? उसी तरह परमेश्वर कहता है पहले तुझको विश्वास करना है, मिल गया है तो मिल गया है, तो मुझे मांगना है कि धन्यवाद देना है। ये मैंने सीखा। और मैं क्या करती थी पता है? मेरे कमरे में आईना है बड़ा, मैं खड़ी हो जाती थी आईने के सामने, कंघी लेती थी हाथ में, कंघी, और बोलती थी, प्रवचन करती थी आईने में देख के, जो सीखा है ना वो सिखाती थी, और पूछती थी हेलो क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? किसको देख के?
और मेरी माँ जब मुझको देखती ना ऐसे करते, मेरी माँ बोलती थी एक बीमारी से तो ये निकल गई, लेकिन अब ये पूरी की पूरी सटक गई है, ये क्या हो गई है, पागल हो गई है। किसको पूछती है, समझ रहा है क्या, सामने कोई है क्या? और मैं क्या पूछती थी, हेलो, समझ आ रहा है? तो घर वालों की नजरों में मैं क्या थी, पागल। वो मुझको बोलते थे तू पूरी की पूरी मेंटल हो गई है, अब तुझको पागलपन का इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन उनको नहीं मालूम, मैं नियम के अनुसार कार्य कर रही थी। मेरा विश्वास था कि मेरे सामने हजारों की भीड़ बैठी है और मैं उनको प्रचार कर रही हूँ। और आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, आज आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं पूछ रही हूँ, हेलो, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल लगा, बहुत गालियां पड़ी, बहुत मार पड़ी, लेकिन 1 साल बाद वो दिन मेरे जीवन में आया जहाँ पे प्रभु मुझे गांव गांव लेके जाना शुरू किया। और हजारों हजारों की संख्या, कल कितना था, 2000 से अधिक। हालेलुया, समझ आ रहा है? तो जब तुम वचन को बोलोगे और उसके साथ कल्पना को जोड़ोगे, उस पर विश्वास करोगे, तो जो चाहते हो वो तुमको मिल जाए। तो कितने लोग यहाँ पे विश्वासी है? विश्वासी नहीं है आप लोग? मैंने क्या बोला था, एक ही हाथ है तुम लोग को, हाथ हिलाओ, कितने लोग विश्वासी है? अच्छा, तो क्या है विश्वास का अर्थ? अरे विश्वासी है तुम लोग बोला ना, तो विश्वास का अर्थ क्या है? रेगुलर स्टूडेंट होने का ये फायदा होता है। विश्वास का अर्थ क्या है, सीखो। सिर्फ मुंह से मत बोलो मैं विश्वास कर रही हूँ, विश्वास कर रही हूँ। जानो कि विश्वास करना है मतलब क्या करना है। पढ़ो इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1। इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1। डेंजिल उदा जाए मका। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 Hebrews 11:1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते, जिन्हें हम विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। जिन चीजों को हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए? मुझे बताइए, क्या आपने यीशु मसीह को अपनी आंखों से क्रूस पे मरते हुए देखा है? हेलो, देखे हो? लेकिन विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? मैं कह रही हूं इसके लिए, तो क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? फादर बोल रहे हैं इसके लिए, तो क्यों? अरे आप मानते हो ना यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे मरा, तो आंखों से देखा क्या तुमने? तो कैसे क्या मानते हो? क्यों विश्वास कर रहे हो? क्योंकि उस बात का सबूत है। और सबूत कहाँ है? मुझे आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन वचन में साफ साफ लिखा है कि प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए क्रूस के काट पर मर गए। सही है कि नहीं है? तो जिन चीजों को मेरी आंखें नहीं देख सकती, उसे देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? विश्वास। अब विश्वास तो है, लेकिन कार्य नहीं है, क्योंकि वचन कहता है बगैर कार्य के विश्वास मरा हुआ है। क्या है? बगैर कार्य के विश्वास, विदाउट वर्क फेथ इज डेड।
वचन कहता है। तो अगर मैं सिर्फ मुंह से कह रही हूं कि विश्वास है लेकिन मेरे कार्य वैसे नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। उदाहरण, अगर मैं मुंह से वचन कह रही हूं, प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, और मैं खटिया पे लेटी हुई हूं, तो मेरा कार्य क्या बताता है? मैंने विश्वास किया कि नहीं किया? अगर विश्वास करती तो लेटी रहती क्या, या उठ के सारे काम कर लेती? ओके, आपको उदाहरण देती हूँ तो समझेगा। हमारे पास 500 रुपया है क्या? हालेलुया। ये क्या है? क्या है? ये कागज है। कितने है? कितने है? असली है ना? असली है कि नहीं असली है? अब जिसने ये देखा है, क्योंकि इधर हमारे रेगुलर स्टूडेंट भी बैठे हैं, रेगुलर स्टूडेंट को इसमें हिस्सा लेने का परमिशन नहीं है, ये नए स्टूडेंट्स के लिए है। कितना है? 500। दिखा रहे तेरे को इतना दूर से? ये पैसा बराबर सबको दिखता है। ओके, अब ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहती हूं। दीजिए बोलता है ये लोग। क्या फूटा रे? ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहती हूं। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहती हूं। तुम कहाँ बैठी थी? पीछे। क्या नाम है तुम्हारा? जुलिता बाड़ा। जुलिटा। पता है इसने क्या किया? ये उधर तक आराम से चल के आई थी, जब उसको उठने देखा ऐसा भागी और छीना। मैंने क्या बोला था? मैं ये 500 रुपया जुलिटा को देना चाहती हूँ। तो क्या बोला था? किसको देना चाहती हूँ? तो आपको बोले तो इनविटेशन सबके लिए था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन ये लड़की एंड वाले चेयर में बैठी थी, और तुम लोग क्या कर रहा था? इसी को तो बोलता है विश्वास। जूलिटा ने पीछे से नोट के ऊपर अपना नाम देखा, भाई ये तो मेरे लिए ही है, वो उठ के आके ले ली। लेकिन तुम क्या सोच रहे हैं? जाऊंगा तो देगी कि नहीं देगी, पता नहीं करना क्या है। मैंने बोला था तुम्हारा है, सबके लिए था कि नहीं था? तुम उठता, तुमको मिल जाता। छूट गया तुम्हारा 500 रुपया। उसी तरह खोलो एफिसियो 1:3। रुकना चलेगा ना? एफिसियो 1:3, एफिसियो अध्याय 1 वचन संख्या 3। क्यों ये 500 रुपया जुलिटा को मिला, उसका आंसर उसमें लिखा है। एफिसियो अध्याय 1 पद संख्या 3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा लोगों को, जुलिटा को गौरी को, तो उस हम में तुम्हारा नाम भी आया कि नहीं आया? आगे स्वर्ग के कुछ प्रकार के
कुछ प्रकार के, कुछ लिखा है कि हर लिखा है? हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाला है, करने वाला है। अरे आज नहीं तो कल करेगा। वचन में क्या लिखा है? किए है कि करेगा? तो मैंने क्या बोला था? मैं तुमको देना चाहती हूं। कितनों ने उठ के लिया? क्योंकि इसने विश्वास किया कि ये वरदान मेरे लिए ही है, मैं उठूंगी और जाके उसे छीन लूंगी। छीना कि नहीं छीना? उसी तरह परमेश्वर ने हमको हर एक वरदान दिया है। अब उस पे विश्वास करके लेने का काम किसका है? हमारा है। जैसा मैंने किया, मैंने वचन को बोला, कल्पना को जोड़ा और विश्वास किया कि प्रीचिंग का वरदान, प्रवचन करने का वरदान मेरे लिए है, उसे मैंने छीना। और आज मैं प्रीचिंग कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं? जब सबके लिए था कि नहीं था? ये तुम्हारे नीचे फेविकॉल लगा है, थोड़ा देखो, उठ के देखो देखो, ये देख रहे हैं फेविकॉल है क्या? तो उठा क्यों नहीं? यही क्रिस्तियों की आदत है। पता है क्या? उनको सब जगह पे बैठ के चाहिए। दे दे प्रभु। क्रिस्ती लोग आलसी बनते जा रहा है। जगह पे बैठता है और बोलता है दे दे प्रभु। प्रभु बोलेगा ऐसा नहीं होता है भैया, तेरे को उठ के जाके लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और वो लेना कैसे होता है? विश्वास से। उसने विश्वास किया कि ये नोट पे मेरा ही नाम है, तो पीछे से उठ के आई कि नहीं आई? हालेलुया। क्या जुलिटा के लिए हम ताली देंगे? थैंक यू सिस्टर। लिया किसने? हेलो, लिया किसने? तो ये तुम्हारा हो गया। वाह, ये तुम्हारे लिए प्रभु की ओर से। किसको मिल गया? ओके, थैंक यू। लिया किसने? तो मिला किसको? लेकिन मौका सबको था कि नहीं था? और एक बार करें। लेकिन मैं अभी भी बोलती हूँ, कुछ लोग हैं फेविकॉल का जोड़ है, उठेगा नहीं। है अपने पास? Spiritual world, more than this of food. ये तुम लोग ने देखा है रे, तुम लोग मत उठो, बच्चे लोग को मौका दो। ये है ना, कुछ लोग मैं देख रही हूँ सिस्टर, जल्दी जल्दी। ये तो उधर से इधर आ गया है, सबसे छोटा लेकिन शाना है। आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा है। हालेलुया। मैं देखना चाहती हूँ पीछे से कितना लोग भाग। थोड़ा ऊपर जाती हूँ, नहीं तो सब मेरे ऊपर गिर जाएंगे। फादर जी जाओ, चलेगा ना? थैंक यू जीसस। प्रभु बचा ले प्रभु। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? देखो कुछ लोग आधे उठ चुके हैं। कुछ लोग चल के भी आगे आ रहे हैं।
अरे बाबा रे, 500 रुपए के लिए तुम लोग इतना उठता है रे? कब से मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, तभी उठ के नहीं बोलता है हालेलुया। पीछे से 500 रुपए दिखाना मांगता है। सब लालची बैठा है इधर। ये 500 रुपया मैं तुम लोग को देना चाहती हूँ। तूने ले क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल। तू फुटबॉल खेलता है क्या? वॉलीबॉल खेलता है क्या? अरे मेरे हाइट से भी ऊंचा जंप मारा रे इसने। ये क्या जंप मारा है इसने? अभी मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट किधर खड़ा रहूं। फादर, ये स्कूल के बच्चे लोग बहुत शाणे हैं। क्या बड़ा जंप था ना इसका। 500 रुपए के लिए तुम ऐसा कूदा। लेकिन मुझे खुशी है कि कुछ लोग उठे। लेकिन मैंने क्या बोला था? फेविकॉल का जोड़ है। कुछ लोग ऐसे, अरे भाई तुम्हारे लिए भी था कि नहीं था? हा? इससे ऊपर कूदना था ना तुझको। हा? वो नीचे से घुस रहा था। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ऐसे छीनने वाले विश्वासी बने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो, एक बात याद रखो, समझो इस बात को जो मैं पढ़ा रही हूं। मेरे पास पैसों का नदिया बह रहा है क्या? अरे बह रहा है रे, क्योंकि मेरा बाप बहुत अमीर है। दे 500 रुपए दे 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 दे। ये बोलते हैं और कीजिए तब। दे 500 रुपया। समझो इस बात को। पर मैं अभी हमने क्या पढ़ा? उसने हर एक वरदान प्रदान किया है। अब वो वरदान है आत्मिक दुनिया में, आप लोग जी रहे हो शारीरिक दुनिया में। यहाँ पे सारे वरदान आपके लिए है। जैसे आप लोग उधर बैठे हो, मैं यहाँ खड़ी हूं, सही है कि नहीं है? बीच में का अंतर पार करने का काम किसका है? अरे बीच में का उठ के आने का, मैंने अपने जगह से हिलने वाली, मैंने आशीष लेके खड़ी हूं। लेने के लिए आना किसको पड़ेगा? हाँ, तो ये जो बीच में का स्पेस है ना, ये जो ब्रिज है ना, इसको बोलता है विश्वास। क्या बोलता है? अनमोल ने विश्वास किया कि ये जो दूसरा नोट निकला है, इस पे तो भाई सिर्फ मेरा ही नाम है। सही है कि नहीं अनमोल? तो क्या हुआ? जब मैंने हाथ उठाया था तभी अनमोल ऐसा था, फुल रेडी कि मुझको लेना है। तो आखिर में किसको मिला? हालेलुया। वैसे ही प्रभु हमसे चाहता है कि जो आशीष उसने हमें दी है, वचन को बोलो, उसके अनुसार कल्पना करो, और तब तुम वो विश्वासी बनोगे जो वचन को, प्रॉमिस को, आशीष को अपने लिए छीन लेता है। आमेन। कम ऑन, अनमोल के लिए ताली दे दो। गॉड ब्लेस यू। अभी उधर सब बोल रहा है, ये इसमें का आधा मेरे को। तू भी बोला क्या आधा? हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है। तो पहला की क्या था? स्पीक द वर्ड। दूसरा क्या था? थिंक द वर्ड। पढ़िए फिर से जोशुआ 1:8। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। देख, संहिता तीसरी चाबी है डू द वर्ड।
तीसरी चाबी क्या है? सावधानी से क्या करो? दैट मीन्स वचन के अनुसार कार्य करो। पहली चाबी क्या थी? वचन को बोलो। दूसरी चाबी क्या थी? वचन को सोचो। और तीसरी चाबी क्या है? वचन के अनुसार कार्य करो। तो आप लोग कितने लोग वचन के अनुसार कार्य करते हैं ना? हेलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? सबके सब झूठे हैं। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को पता चलेगा क्या आप लोग वचन के अनुसार कार्य करते हैं कि नहीं। इस पन्ने को फोल्ड करके रखना। जस्ट गो टू 1 पीटर 1 पेत्रुस 3:9। अब देखती हूँ कितने लोग वचन के अनुसार कार्य करते हैं। 1 पेत्रुस अध्याय 3 वचन संख्या 9। 1 पीटर 3:9 पढ़िए। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9। लिब्बाम लिब्बाम हाँ 1 पीटर 3:9 पेत्रुस का पहला पत्र। हाँ पढ़िए सिस्टर, पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से। आप बुराई के बदले जम के बुराई करे। अरे बुराई करे कि ना करे? लेकिन हम लोग बुराई करता है कि नहीं करता है? आप लोग कॉलेज में, स्कूल में एक दूसरे की बुराई नहीं करते? नहीं करते? लेकिन बाइबल क्या कहता है, करना है कि नहीं करना है? टीचर लोगों की बुराई नहीं करते? टीचर लोगों की बुराई नहीं करते क्या? तो मैंने क्या बताया, तुम जो बोएगा तुमको वापस सूद समेत मिलेगा। पढ़ो आगे। आप दोहराइए। और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि श्राप दे। अरे भैया श्राप दे। अच्छा तो तुमको कोई गाली देता है तो तुम उसको बोलता है क्या गॉड ब्लेस यू? आज से बोलेंगे, उसने बोला। इसके लिए प्रवचन होता है ताकि सुधार हो। तुमको लड़के लोग जब कोई दूसरा क्लास का आके तुमको गाली देगा, तुम बोलेगा आई लव यू, बोलेगा या उसका सीधा कॉलर पकड़ लेगा? क्या करोगे? गाली के बदले गाली नहीं तो क्या देना है? श्राप। पता है क्यों करना है ऐसे? क्योंकि जब आशीर्वाद का बीज तुम किसी और के जीवन में बोएगा, वो बीज तुम्हारे जीवन में भर भर के फसल लाएगा। हम लोग जा रहे थे वेस्ट बंगाल, और उस वेस्ट बंगाल के ट्रेन में मेरा पूरा का पूरा बैग चोरी हो गया, जिसमें मेरा फोन, मेरा वॉलेट, मेरा पैसा, सब कुछ। और मेरे को खबर ही नहीं कि मेरा बैग चोरी हो गया है। मेरे पति के फोन पे आरपीएफ ऑफिसर का कॉल आया और उसने बोला कि आपका एक बैग मिला है जिसमें आपका आईडी कार्ड मिला है और वो कोई और ट्रेन में है, आप लोग किधर हैं? हम लोग बोला हम तो किसी और ट्रेन में हैं। वो चोर सब कुछ लेके गया, बस आधार कार्ड और फोन मेरा छोड़ के चला गया, फोन भी नहीं लेके गया। तो इसके लिए वो आरपीएफ ऑफिसर को हमारा नंबर मिल पाया। लेकिन जब हमको पता चला बैग चोरी हुआ है, तो अभी नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? जिस भी चोर ने चुराया ना, प्रभु उसको सबक सिखा। सही है कि नहीं है? लेकिन हम लोग ने क्या किया पता है? हम लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस चोर को आशीष दिया। हम लोग बोला प्रभु धन्यवाद देते हैं, जिस भी व्यक्ति ने हमारा बैग चुराया है, अभिषेक से भरा हुआ सामान उसके घर में प्रवेश किया है,
उसका परिवार आपका विश्वासी बन गया है, उसका परिवार आपका प्रेमी बन गया है, और वो भाई चोरी करना छोड़ दिया है। ताली मत मारो, तुम भी वैसा ही करो, नहीं तो इधर ताली बजाएगा और उधर गाली खाएगा तो उसको बोलेगा मेरे को गाली दिया, अब तेरे को दो देता हूं। ऐसे मेरे भाई के साथ घटना हुई कि अपने फ्यूचर में उसके साथ उसके पास में 5,000 तक था होगा, उसको भी चुराया। नहीं चुराया, दूसरा दूसरा दिन गया, दूसरा उसका फोकस गिर गया, तो फिर हमसे बाद में फोन हुआ कि माँ को एडमिट करना है, पैसा नहीं तो आपने किया क्या क्या किया वो बताओ। उसको टेंशन नहीं लो, चिंता मत करो। तो क्या करो, गाली दो। हम बोले उसको कि उसको तुम बोलो कि विश्वास करो, कोई भी किया है वो वापस मिल जाएगा। हालेलुया। उसका दूसरा तीसरा दिन उसका नंबर था, मोबाइल था, और मिला कि नहीं मिला फिर? हालेलुया। तो जब तुम्हारे विरुद्ध में कुछ हो रहा है ना, एक बात समझो, ईश्वर के नियम से कार्य करोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीष बहना शुरू होगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, मुझे बताओ, हमारे पास अभी इधर 1,000 रुपया दिया कि नहीं दिया? संसार बोलेगा नुकसान हो गया, 1,000 रुपया चला गया, लेकिन वचन के अनुसार हमारा नुकसान नहीं हुआ है, हमारा फायदा हुआ है। क्या हुआ है? फायदा हुआ। तो जब तुम कल संसार में तुम लोग जाएगा ना, जब नौकरी पे जाएगा, काम में जाएगा, तुमको डेफिनेटली अपोजिशन आएगा, लेकिन उस वक्त हमको क्या करना है? गाली के बदले, अच्छा तो कोई 2 कान के नीचे मारेगा, एक गाल पे मारा तो क्या करोगे? तो दूसरे पे मारा तो क्या करोगे? तीसरा गाल तो है ही नहीं, और वो तो बोला ही नहीं है 2 गाल के बाद करना क्या है। मुन्ना भाई याद आ रहा है क्या? अरे मुन्ना भाई पिक्चर नहीं देखे क्या? हाँ, वो बोलता है एक गाल पे मारा, ठीक है चल दूसरा ले ले। अब वो दूसरा पे भी मारता है, बोलता है इसके बाद गांधी ने नहीं बताया कि इसके बाद क्या करना है, तो जम के पिटाई करता है उसकी। तो हमारा प्रभु क्या कहता है? एक पे मारा दूसरा दो, दूसरे पे मारा। इसका मतलब वो क्या चाह रहा है कि तुम दूसरों को जब दे रहे हो तो उनको बुराई मत दो, अच्छाई दो, भलाई दो। हालेलुया। तो आज से वचन के अनुसार कार्य करना है कि नहीं करना है? हेलो, करना है कि नहीं करना है? इससे क्या होगा ना, पता है? आगे लिखा है इससे क्या होगा। जोशुआ 1:8, ध्यान से सुनो सुनो सुनो। तुम जब जाके अभी वापस जाएगा ना आज घर में, और कल से अपना रेगुलर एकेडमिक्स फिर से शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि आपको किसी भी क्षेत्र में कठिनाई नहीं होगी जो पहले हो रही थी। सीखो इसको ध्यान से, वापस पढ़ना जोशुआ 1:8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है उसका सावधानी से पालन करो। तीसरी चाबी क्या है? डू द वर्ड, वचन के अनुसार कार्य करो। तो मतलब प्रभु कहता है कि जब हमारे खिलाफ बुराई होती है, हमें उनके प्रति कड़वाहट नहीं रखना है। होता है कि नहीं? फ्रेंड्स में भी, मे भी नहीं, फ्रेंड्स में भी होता है, हमारे खिलाफ चुगली सुनने को मिलता है। होता है नहीं होता है? एक दूसरे का चुगली होता है कि नहीं होता है? एक दूसरे का बुराई होता है कि नहीं होता है? तो वो कचरा तुमको अपने अंदर लेना है क्या? मैंने क्या बताया था? शब्द बहुत ही सामर्थ्यशाली है। अगर वचन सुनोगे तो वो तुम में विश्वास पैदा करेंगे, अगर संसार के शब्द सुनोगे तो वो तुम में डर पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे? तो जब तुमको आके कोई एक दूसरे का चुगली करता है ना, उसको बोलने का, मैं तुझे कचरे का डिब्बा दिखता हूं क्या? क्या पूछोगे? दूसरे का कचरा लाके तुमको दे रहा है तो तुम लोगे तो सुगंध आएगा कि बदबू आएगा? तो अगर कोई आके तुम्हारे पास किसी और की बुराई करता है तो तुमको क्या पूछना है? हाँ बता बता और बता, ऐसा करना है? तो क्या पूछोगे?
पूछो बाजू वाले को हिला के, मैं तुझे कचरे का डिब्बा दिखता हूँ क्या? हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, हिलाओ बाजू, हिलाओ रे हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, पूछो मैं कचरे का डिब्बा दिखता हूँ क्या? हिलाओ, जोर से हिलाओ। कचरे का डिब्बा है, उसको क्यों देखता है? वो कचरे का डिब्बा है। और देखो पूछ रहा है कचरे का डिब्बा है क्या? तू है क्या? बच गया तू। कचरे का डिब्बा हो तो जब कोई आके किसी की बुराई तुमको करता है, तुमको क्या करना है? सुनना है? सुनना है? कल मैंने एक उदाहरण दिया था, उधर देती हूँ, अच्छा हुआ याद आ गया। सुनो, संसार के जैसा मत बनो। हम जो विश्वासी लोग हैं ना, आप लोग यूथ हो ना, और आप यीशु को पहचान रहे हो ना, तो आपसे प्रभु क्या उम्मीद करता है पता है? रिवाइवल। क्या उम्मीद करता है? रिवाइवल मतलब क्या? बदलाव। तुम बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। मेरे घर में मैं बदलाव लाया है। मैं वो पहली लड़की हूं जिसने प्रभु को चुना। तो अब जो मुझसे पीढ़ी आएगी, किसको चुनेगी? किसको चुनेगी? यीशु को। तो बदलाव किसने लाया? मैंने लाया। तो प्रभु तुम लोगों से भी, आप लोग जवान लोग हो, प्रभु आपसे क्या उम्मीद करता है? कि तुम रिवाइवल लाने वाले हो आगे जाके। आमेन। लेकिन जो संसार की बुराई सुनते रहेगा और संसार जैसा बनते रहेगा, वो कभी भी रिवाइवल ला पाएगा क्या? ला पाएगा क्या? नहीं। संसार के लिए बहरे बन जाओ। क्या करो? एक मेंढक पति पत्नी होते हैं। कौन? मेंढक हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक दिन वो कुएं में गिर जाते हैं बेचारे। कहाँ गिर जाते हैं? कुएं में। और कुआं बहुत ही गहरा है, उनको ऊपर आने को हो नहीं रहा है। वो कोशिश करते हैं लेकिन ऊपर आने को नहीं होता है। अब वो उधर ही रहते हैं। रहते उनको बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चे कहाँ पैदा हुए? कुएं में। तो ये मेंढक माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, देख भाई, हमने कोशिश किया, ऊपर नहीं जा पाया, बहुत ऊंचा है, तू भी नहीं जाने का कोशिश करना, नहीं होगा, छोड़ दे। तो ये लोग मान जाते हैं, उसी में खेलते रहते हैं। फिर उनके भी बच्चे होते हैं, फिर वो लोग उनको भी यही बताते हैं, ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊंचा है। वो लोग भी मान लेते हैं, उसी में खेलते रहते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं, वो लोग भी मान लेते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं, वो लोग भी मान लेते हैं। और आखिर में उनके भी बच्चे होते हैं। लेकिन उसमें से एक बच्चा मेंढक बहरा पैदा होता है। कौन? अब जब ये लोग सब खेल रहे होते हैं तो ये बहरा मेंढक ऊपर देखता है और ये देख के बोलता है, यार क्या मस्त दिख रहा है, सब नीला नीला, ऊपर कुछ तो है। तो ये बोलता है, मुझको जाना है ऊपर और देखना है क्या है। तो ये चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही ये चढ़ने की कोशिश करता है, सब उसको बोलते हैं, अरे बेवकूफ, क्या ऊपर जा रहा है, ऊंचा है रे, नहीं जा पाएगा रे, नीचे आ जा। अब वो कौन है? तो जब ये उसको बोलते हैं नहीं जा पाएगा, तो उसको क्या लगता है? तू जा पाएगा, चढ़ जा। समझ आ रहा है? ये लोग उसको पीछे खींचना चाहते हैं, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता। उसको लगता है मुझको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो और स्पीड में चलता है और उस खानदान का वो पहला मेंढक बन जाता है जो कुएं से बाहर निकल आता है। प्रेज़ गॉड। आप अपने परिवार के वो पहले व्यक्ति बनो जो यीशु मसीह के राज्य के लिए बड़ा बदलाव लाने जा रहे हो। आमीन। बोलो बाजू वाले को, बोलो, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। बोलो, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। जब कोई आके तुमको किसी का चुगली देता है, उसको क्या बोलना है? अरे वेरी गुड। उसने उसको क्या बोला?
जब बाजू वाला, जब तुम्हारा क्लासमेट तुमको आके किसी की बुराई बोलता है, टीचर की बुराई बोलता है, तुमको क्या करना है? सुनना है। सुनेगा तो तुम बन गया, कौन बन गया? तो उसको क्या बोलोगे? सही किया भाई, वेरी गुड। अरे भाई लोग सीख गया। हालेलुया, कुछ सीख रहे हैं। तो जब तुम ये 3 चीजें करोगे, पढ़िए सिस्टर, आगे क्या होगा? जोशुआ 1:8। पहली चाबी क्या थी? वेरी गुड। दूसरी? वेरी गुड। तीसरी? डू द वर्ड, वचन के अनुसार कार्य करो। आगे? किस तरह? अरे इस तरह मतलब किस तरह? पहला क्या था? दूसरा? तीसरा? इस तरह। ये 3 चीजों के करोगे तब क्या होगा? तुम उन्नति करोगे। हेलो, करोगे? करते रहोगे और करोगे में अंतर है कि नहीं है? मतलब आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की कभी रुकेगी नहीं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप उन्नति करते रहोगे। किस तरह? इस तरह मतलब 3 चीजें करोगे तब। और आगे क्या होगा? अपने कुछ कार्यों में, अपने कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। अपने कुछ कार्यों में, दैट मीन्स तुम जो कुछ भी करोगे, पढ़ाई, नौकरी, जहां कहां तुम अपने हाथों को रखोगे, वो क्षेत्र परमेश्वर तुम्हारी सफलता में बदल देगा। आमीन। कैसे बदल देगा? कैसे? किस तरह? बोले तो कैसे? वेरी गुड। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? अरे हमारा भविष्य किसके हाथ में है? अरे जवाब बदल गया फादर जी इनका। सवेरे तो बोल रहे थे भगवान के हाथ में। समझ आ रहा है? अगर आप लोग कहते हो ना मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, तो ये तो ऐसे हो गया, मान लो एक 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 कुली है, कुली। मान लो एक शराबी है, ओके? कुली नहीं, चलो शराबी है। पूरा जिंदगी शराब पिया, पूरा जिंदगी नशा किया, और अब हालत इतनी खराब हो गई है, किडनी फेल, लीवर फेल, और अब प्रभु को बोलता है, प्रभु ये दिन मेरे जीवन में तूने क्यों दिखाया? प्रभु बोलेगा बाटली पकड़ने को मैंने बोला था। प्रभु बोलेगा हड़िया पीने को मैंने बोला था। पिया किसने? निर्णय किसका? तो मैं कैसे क्या जिम्मेदार? समझ आ रहा है? कल आपके साथ क्या होगा ये प्रभु नहीं तय करेगा। ये कौन तय करेगा? मैं खुद तय करूंगी। हालेलुया। कुछ सीखे कि नहीं सीखे भाई? अच्छा लगा? बोर हुआ? तो ब्रेक लेंगे अभी। थोड़ा माइक पे बोलना। नहीं चाहिए। तेरे को ना सब पीछे से ऐसे कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम में ही अनुग्रह है रे इसके तो। प्रेज गॉड। ये लड़का बड़ा होके तूफान मचाने वाला है। थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएंगे, पीछे बहुत सारे लोग आए हैं, आगे आ जाइए। हाँ अभी सब पीछे मुड़ के देख रहे हैं। अरे इधर देखो रे,
आगे शिफ्ट हो जाओ, खिसको आगे। आप लोगों को लंच ब्रेक कितना बजे चाहिए? नहीं चाहिए? अभी दे दूं? सुनिए 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 सुनिए, अभी मैं आपको एक 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूं। आप इसमें फटाफट खा के तुरंत वापस आ जाइए, क्योंकि मुझे ना सिर्फ 1:30 बजे तक ही समय है आपके लिए। पूछिए सिस्टर डेंजिल। पॉज पॉज पॉज।